वहाँ तो जो देना है तो दो, नहीं तो चुपचाप घर आओ। वहाँ फीस की जरूरत नहीं होती है। चाहे बागेश्वर बाबा के पास जाते हैं, वहाँ फीस की जरूरत नहीं है। जहाँ फीस लग गई समझिए मामला खराब है। इस पे सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। फीस लेना ही है तो भाई साधु संत किस बात का। संत रामपाल बाबा 7 लाख रुपए लेते थे और स्वर्ग की टिकट पक्की कर देते थे। नौटंकी फैला रखी है आपने। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कानपुर के आश्रम के करौली बाबा, जिनकी हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ हुआ, विवादों में रहे, ये आपने देखा। आज उन्होंने अपनी जो फीस है उसे 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप डॉक्टर को दे सकते हैं इतनी फीस तो मुझे क्यों नहीं। एक बाबा वो खुद को कहते हैं, और एक बाबा होने पर आपको लगता है कि किसी भी आम जनता से उन्हें इतनी फीस रकम जो है वो वसूलनी चाहिए या उनसे लेनी चाहिए? नहीं, ये बात तो गलत है। बाबा हो गए सन्यासी आदमी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी मुद्दा को थोड़ा सा धीरे धीरे बोल के आगे बढ़ाया जाता है। इनको जो अभी किसान वाला जो रैली वैली हुआ था, उसमें इनको थोड़ी सी वो बढ़ गई थी, आपको पता होगा शायद। और इसके बाद वो कुछ खेतीबाड़ी भी लेना शुरू कर दिए। उनका पहले छोटा सा आश्रम टाइप का था, अभी बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की को सांप काटा हुआ था तो उसको जिला भी दिए थे, ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन क्या है कि वो जो काम कर रहे हैं उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। हाँ, कैसे गलत है? ये जो फीस वाली चक्कर हो गया तो फिर डॉक्टर को फिर बंद हो जाना चाहिए क्या? एक बात बताइए, अगर जब वो डॉक्टरी फीस बढ़ाना शुरू कर दे, बाबा महाराजा वो ऐसे करना शुरू कर दे, साधु संत विश्वास से टूट गया। वहाँ तो जो देना है तो दो, नहीं तो चुपचाप घर आओ। वहाँ फीस की जरूरत नहीं होती है। चाहे बागेश्वर बाबा के पास जाते हैं, वहाँ फीस की जरूरत नहीं है। जहाँ फीस लग गई समझिए मामला खराब है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, ऐसा आपको लगता नहीं है कि संत समाज भी कहीं ना कहीं इससे बदनाम होता है? बहुत भारी। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आप कि संत समाज को बदनाम करने की बड़ी भारी षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पे सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे डॉक्टरों का क्या होगा। इतने लड़के पढ़ जो रहे हैं तो फिर डॉक्टर खत्म, तो फिर ये बात बिल्कुल ही गलत है। इस पे एक्शन बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है जिस तरीके से जांच हो रही है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो अपने लॉयर्स की टीम लेकर आएंगे, ऐसा करौली बाबा की तरफ से कहा गया है, तो लगता है आपको कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी चीजें हैं वो सामने निकल कर अब आनी चाहिए? बिल्कुल 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 आनी चाहिए, क्योंकि जांच तो अब आपको हाई लेवल पे होना चाहिए उनको। क्योंकि इस प्रकार से उनको फीस वाला सिस्टम जो है ना, इसको नहीं लाना था। ये बहुत ही गलत बात है। अगर मान लीजिए कि किसी का समस्या हो, कुछ भी हो, अब 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, उतना पैसा दे के काहे के लिए वहाँ जाएगा बंदा? अपना दवा इधर ही करा लेगा। अब साधु संत के पास क्यों जाता है लोग, ये बता दूं आपको। तो ये सुन लीजिए, साधु संत के पास इसलिए जाता है कि विश्वास तो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म पे विश्वास है, आस्था पे विश्वास है। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कोई कोई ऐसे मंत्र हैं, मंत्र को पढ़ के अगर दे दिया जाए पानी तो उसका तबीयत भी ठीक हो जाती है। मैंने खुद अपना देखा है, अपना अनुभव ही है। तो कहने का मतलब ये तो मंत्र में है, शक्ति है, सब कुछ है, भगवान में है। लेकिन ये जो नियम है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वो, फीस का चक्कर नहीं होना चाहिए। अगर फीस जहाँ पे आ गई फिर साधु संत किस बात की। फीस का मतलब क्या हो गया? फीस लेना ही है तो भाई साधु संत किस बात का। हम जाके डॉक्टर के पास लाइन में लगे रहेंगे, वहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। साधु संत के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ये गलत बात है, इस पे जांच बहुत आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले बागेश्वर धाम की जो सरकार पीठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री, उन पर अंधविश्वास का आरोप लगा था, वो भी संत समाज से आते हैं। एक तरफ करौली बाबा, आखिर क्यों बार बार जो है ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एक विशेष धर्म की तरफ से अंधविश्वास फैलाया जाता है? देखिए, बाबा करौली हो गए, ऐसे इन जो बाबाओं की श्रेणी है, हिंदू में समस्या यह है कि वो जल्दी से भरोसा कर लेता है, क्योंकि धर्म हमारे जो पुरातनी संत हैं, मैं आपको याद दिला दूं, स्वामी विवेकानंद जी पूरे सिद्ध पुरुष सिद्ध महात्मा थे वो, और उन्होंने देश में ही नहीं पूरे विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन किया। और आपके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये बाबा करौली बाबा अकेले बाबा नहीं है, संत बाबा रामपाल, निर्मल बाबा,
संत रामपाल बाबा 7 लाख रुपए लेते थे और स्वर्ग की टिकट पक्की कर देते थे कि आप मेरे पास आइए, 7 लाख रुपए की टिकट कटाइए और आप सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे। एक बाबा वो भी थे जो सीधे जेल में जमा है इस समय, अभी अभी अपने स्वर्ग लोक का टिकट तुम्हारा कट चुका है, अब नरक लोक में जाके भुगती है। दूसरे बाबा थे निर्मल बाबा, वो जैसे ही कोई कैंडिडेट खड़ा होता था सबसे आगे पहुंचिए, 25,000 रुपये में सबसे पहले आपकी सुनवाई होगी। और सुनवाई क्या होती थी, मुझे हरी चटनी आ रही है, आपने समोसा नहीं खाया, आपने लाल चटनी नहीं खाई, कृपा वहाँ रुक गई है, टीचर की विस्की आ रही है, अरे भैया हाथ जुड़वा लो तुम। और करौली बाबा आप भी हाथ जुड़वा लो। कोरोना में तुम कहाँ चले गए थे? और जो आप 1.5 लाख रुपए का जो हवन कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ पीएम फंड में इतना सारा पैसा आया था, आप पूरे देश का एक बार में हवन करके अपनी फीस बता दीजिए। ये ऑल इंडिया एम्स से जो मरीजों जो भरे पड़े हैं ये सारे खाली हो जाएंगे। आपका दावा है ना कि आप पूरे परिवार, एक हवन में पूरा परिवार ठीक हो जाता है, कोई ऐसा भी हवन बता दीजिए कि पूरा देश ठीक हो जाए, पूरा संसार ठीक हो जाए। आपको जितना जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, आप आवाज लगाओ, आपके पैसा क्या मुंह कंकाल, आपका घर आश्रम पूरा गांव पैसों से भर देंगे। नौटंकी फैला रखी है आपने, पूरे हिंदू समाज पूरे सनातन को आपने बर्बाद करके रखा हुआ है। बदनाम हो रहा है इससे सनातन। मेरा आपको ओपन चैलेंज है, अगर आप क्या आपने हकीकत में चैलेंज है तो एक ऐसा हवन पूरा हवन ऐसा कर दीजिए कि पूरा संसार ठीक हो जाए, ऐसा हवन कीजिए। और रही बात फीस की, तो आपकी पुश्तियां भी पैसा खाती रहेंगी, इतना पैसा ले लेना आप। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो है कई ऐसे संत बाबाओं पर जो है आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में करौली बाबा ये बार बार अपना बचाव कर रहे हैं, उनके समर्थन में भी कई लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इनका वाकई में समर्थन कर रहे हैं, या वाकई में अंधविश्वास जो है आजकल ज्यादा बढ़ गया है? अब समर्थन तो वो लोग कर रहे होंगे ना जिनकी करौली बाबा के चक्कर में रोटी पल रही होंगी, उनके बच्चे पल रहे होंगे। 1.5 लाख वो ले रहे हैं, तो कोई हवन करने वाला भी होगा, कोई लकड़ी लाने वाला भी होगा, कोई आम लाने वाला भी होगा। अब हवन बंद हो जाएगा तो लकड़ी वाले का रोजगार चला जाएगा, मंत्र पढ़ने वाले का रोजगार चला जाएगा बेचारे का। तो भैया करौली अगर चला गया तो उसके पीछे पीछे जो जिनके परिवार पल रहे हैं वो भी बेचारे धरे के धरे रह जाएंगे। और मेरा उनसे भी अनुरोध है कि फ्रॉड बाबा के चक्कर में ना आए और अपना देश के कहीं आगे जाके भविष्य पालें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।